दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी ला रखा हूँ कि सच्चे दिल और अच्छे से काम करोगे ना तो भगवान आपका साथ हमेशा देगा। ये कहानी है एक वैद्य जी की। वैद्य जी एक गांव में एक वैद्य जी रहा करते थे। वैद्य जी का काम था रोज़ जो मरीज़ उनके पास जाते थे उनका इलाज करते थे, परंतु पैसा उतना ही लेते थे जितना उनको ज़रूरत होती थी। जितना उनके घर वाले, जो उनकी बीवी थी, वो शाम को एक पर्चा बना देती थी कि कल ये सामान आपको लाना है। तो वैद्य जी अकॉर्डिंग उसी हिसाब से जो उनके पास जाते थे अपना इलाज कराने के लिए, तो वो हिसाब से वैद्य जी उनसे पैसा लिया करते थे। किसी से जैसे उनको अगर 100 रुपये की ज़रूरत है तो 100 रुपये तक का ही लोगों से लिया करते थे। जैसे उनकी ज़रूरत उन्हें लगता है कि अब 100 रुपये हो गए हैं और सामान आ जाएगा आज का, तो फिर बाद में सबका फ्री में इलाज किया करते थे। जितने भी चाहे वो उनके कस्टमर आते थे तो सबका इलाज फ्री में किया करते थे। तभी करते करते कई साल बीत चुके थे और एक दिन कोई गाड़ी वाला वहाँ पर, उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो वैद्य जी के पास रुकते हैं और वैद्य जी से बोलते हैं कि वैद्य जी के पास बैठते ही तो वैद्य जी उनसे पूछते हैं कि महाराज बड़े परेशान सा नज़र आ रहे हो। तो बोलते हैं, महाराज हाँ, बड़ा परेशान हूँ, बीवी को दिखाने गया था और बच्चा नहीं हो रहा मेरा कई सालों से। तो वैद्य जी कहते हैं अच्छा, और वैद्य जी अपने आयुर्वेदिक कुछ जड़ी बूटियाँ उनको दे देते हैं तो उनकी एक लड़की हो जाती है। तो और उसी कुछ समय पहले वैद्य जी की भी एक लड़की हो रखी होती है। तो समय बीतता गया और उसकी लड़की हो गई और वैद्य जी अपने रोज़ की दिनचर्या में चलते रहे कि जितना उनके घर वाले शाम को लिख देते थे पर्चे में, उसी अनुसार से वो जितने पैसे होंगे वो हिसाब से वो पैसे लेते थे लोगों से। और जैसे उन्हें लगा कि अब ये आज के लिए पैसे हो गए, बाकी जितने कस्टमर आए फिर से वैद्य जी उनका फ्री में इलाज किया करते थे। समय बीतते गया, कई साल चले गए। एक दिन वैद्य जी की बीवी ने शाम को एक बहुत लंबा चौड़ा पर्चा बना दिया और पर्चे में काफ़ी लंबा कुछ लिख दिया। वैद्य जी काफ़ी परेशान थे। तभी एक उसी रास्ते से वो गाड़ी वाला चले जाता है तो वैद्य जी की दुकान देख लेता है। तो जब वैद्य जी की दुकान देखता है तो उसके दिमाग में आता है, यार वैद्य जी तो कभी किसी से पैसे लेते ही नहीं है, तो क्यों ना वैद्य जी की लड़की भी शादी करने लायक हो गई होगी। तो शाम को जब वो सामान लेने जाता है मार्केट में तो वो अपनी लड़की की शॉपिंग करने जाता है। उसकी लड़की की शादी तय हो जाती है, तो वैद्य जी की लड़की की भी शादी तय हो रखी होती है। तो शाम को लिस्ट बनाई होती है, तो उनके घर से बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई होती है और वैद्य जी बड़े परेशान होते हैं कि यार मैंने तो ज़िंदगी में कभी कुछ बचाया ही नहीं, तो आज इतनी बड़ी लिस्ट आ गई है तो मैं अब कहाँ से लाऊं इतना पैसा। तो वैद्य जी काफ़ी दिन भर परेशान थे, आज तो कोई कस्टमर भी नहीं आ रखा है। तो यही सोचने बैठे थे और जो गाड़ी वाला था, उनकी लड़की हो गई थी, उनकी लड़की शादी करने लायक हो गई थी, तो उनकी शादी की सामान लेने मार्केट में निकले। तो जब वो मार्केट में गए तो उनने कहा, यार क्यों ना वैद्य जी के लिए भी, लड़की के लिए भी सामान लिया जाए। जो सामान वो अपने लड़की के लिए लेते थे, सेम वही सामान उनने वैद्य जी की लड़की के लिए भी लेना स्टार्ट कर दिया। तो लेते लेते जब शाम हुई तो वैद्य जी बड़े परेशान थे। तो महाराज गाड़ी वाले ने गाड़ी रोकी तो उनने कहा, यार क्या बात जी वैद्य जी, आज बड़े परेशान लग रहे हो। तो वैद्य जी ने कहा, महाराज क्या बताऊं, मैंने अपनी ज़िंदगी में
जितनी ज़रूरत थी उतना ही लोगों से पैसे लिया और बाकी अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों की सेवा में ही लगा दी। और आज मेरी बेटी की शादी तय हो गई है तो मेरे घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं है और बीवी ने इतना बड़ी लिस्ट दे रखी है। तो गाड़ी वाला मुस्कुराते हुए कहता है, अरे ये तो मेरा सौभाग्य की बात है। मैं यहाँ से निकल रहा था सुबह और मैंने आपको देखा तो मैं अपनी लड़की की शादी के लिए कुछ सामान खरीद रहा था तो सोचा क्यों नहीं आपकी लड़की के लिए भी खरीद लिया जाए, क्योंकि आपकी मेहरबानी से ही मेरी लड़की हो रही थी। तो वैद्य जी ऊपर को देख के बोलते हैं, हे भगवान, ये भी तेरी कैसी लीला है। मैंने क्या सोचा था, मैं इतना नाराज़ था, पर मुझे आज सब समझ में आ गया है। लिए कहते हैं कि अच्छे कर्मों के अच्छा नतीजा होता है। आपको फल आज नहीं तो कल उसका ज़रूर मिलता है। और वैद्य जी हंसते हुए सामान को ले जाके अपने घर चले जाते हैं। और दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप मुझे ज़रूर बताइएगा।